ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण के ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से मार्गशीर्ष माह के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मंत्र का जाप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो अब अपने सुनेंगे आज की कथा। आप सभी भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं गणेश जी भगवान की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। तो आज की कथा में अपने सुनेंगे कि भगवान श्री गणेश जी ने गजानन का अवतार क्यों लिया था। एक समय की बात है, कुबेर माता पार्वती और शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पार्वती जी के रूप को देखकर वो तो हैरान हो गए और टकटकी लगाकर उन्हें निहारने लगे। जब पार्वती का ध्यान उनकी ओर गया तो पार्वती को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पार्वती का क्रोधित चेहरा देखकर डर के मारे कुबेर ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली। दृष्टि तो कुबेर ने हटा ली, पर उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया और इसी लोभ के चलते लोभासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर दीक्षा प्रदान करने का आग्रह किया। तो उसके आग्रह पर स्वयं शुक्राचार्य ने लोभासुर को शिवजी का पंचाक्षरी मंत्र दिया। तो लोभासुर एक वन में चला गया। वहां जाकर भस्म धारण की, अंजल त्याग दिया और वे शिवजी के ध्यान में लग गए। पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। सहस्त्रों वर्षों तक कठोर और अखंड तपस्या से भगवान शिवजी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि हे लोभासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उसने शिवजी को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मुझे तीनों लोकों में निर्भय होने का वरदान दो। तो शिवजी ने उसे यह वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। लोभासुर ने यह वरदान पाने के बाद में दैत्यों की एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण किया और इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र हार कर उससे निजात पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। तो विष्णु जी ने आने का कारण पूछा तो भगवान इंद्र कहने लगे कि लोभासुर दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मुझे भी पराजित कर दिया। तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस दैत्य से निजात दिलाएं। तो इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने लोभासुर के साथ युद्ध तो किया, लेकिन उसे हरा नहीं सके, क्योंकि उसे तो भगवान शिव शंकर से वरदान प्राप्त था। तो श्री हरि पराजित हो गए। श्री हरि को पराजित हुआ देखकर लोभासुर का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। अपने अहंकार के चलते उसने शिवजी को भी कैलाश छोड़ने के लिए कह दिया और कहा कि अगर उन्होंने कैलाश नहीं छोड़ा तो मजबूरन मुझे युद्ध करना पड़ेगा। उस दैत्य को वरदान भी भगवान भोले शंकर ने दिया था। तो भोले शंकर तो दुविधा में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो वो विवश होकर कैलाश से गणेश जी के पास पहुंचे। उधर देवताओं को भी रेयक मुनि ने सलाह दी थी कि तुम गणेश जी का पूजन करो। तो मुनि की सलाह पर सभी देवगण गणेश जी की उपासना करने लगे। देवगण की उपासना से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न हुए और गजानन का अवतार लिया और समस्त देवताओं को वचन दिया कि वो लोभासुर से उन्हें मुक्ति जरूर दिलाएंगे। शंकर जी ने लोभासुर को यह संदेश दिया और कहा कि मेरे वरदान के चलते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन गणेश ने तुम्हारा अंत करने के लिए गजानन का अवतार लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजानन की शरण में चले जाओ और अपना जीवन शांति से बिताओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो लोभासुर ने गुरु शुक्राचार्य को गजानन के बारे में बताया। लोभासुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि गणेश जी से तो आज तक कोई नहीं जीत पाया है, और जब गणेश जी ने तुम्हारा विनाश करने के लिए ही गजानन का अवतार लिया है तो तुम्हें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुम गजानन के शरणागत हो जाओ। तो अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझा और गजानन के शरणागत होकर अपनी प्राज्ञ स्वीकार कर ली। अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कथा। एक बार इंद्र ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत को करने से मनुष्य को मुक्ति और लाभ प्राप्त हो।
उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी कहने लगे कि त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में निंदित कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ था। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा। तो नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि उस दुराचारी कंस की कथा विस्तार पूर्वक बताइए, हम सुनना चाहते हैं। यह कैसे संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? तो इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी। तो ज्योतिष ने बताया था कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वासुदेव की पत्नी देवकी जो वाक्पटु है और आपकी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 8वां पुत्र जो कि स्त्रियों को भी पराजित करके इस संसार में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। तो ज्योतिष की बातों को सुनकर कंस ने कहा कि हे देवेज, अब आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में और किस दिन मेरा वध करेगा। तो ज्योतिष कहने लगे कि हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के बाद में नारद जी ने इंद्र से कहा कि ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों किस प्रकार होगी। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः बताना शुरू किया कि उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा कि मेरी बहन देवकी मुझे प्राणों से भी प्रिय है, तो तुम इसकी हर प्रकार से रक्षा करना। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात कंस की बहन दुखी होती हुई जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रियवाणी में कहा कि हे देवी, तुम इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बताओ। तब दुखी देवकी ने यशोदा से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा बड़ा भाई कंस है। उस दुष्ट भाई ने मेरे कई पुत्रों को मार दिया है। वह इस समय मेरे गर्भ में जो 8वां पुत्र पल रहा है उसका भी वध कर देगा, क्योंकि मेरे भाई को यह भय है कि मेरा 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा कि हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। तो इस तरह वो तो तालाब पर यशोदा के साथ वार्ता कर रही थी और पीछे उसका भाई कंस घर पर आ गया और द्वारपाल से पूछने लगा कि द्वारपाल, देवकी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तब द्वारपाल ने कंस से बड़ी ही नम्र वाणी में कहा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए तालाब पर गई है। तो यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और कहा कि तुम पीछे जाओ, देखो वो कौन से तालाब पर गई है। और कंस बुरी तरह से घबरा गया कि क्या पता मेरी बहन बच्चे की हत्या के डर से कहीं भाग ना जाए। तो द्वारपाल तालाब पर गया जहाँ पर देवकी बैठी थी। देवकी पर नजर पड़ते ही द्वारपाल ने कहा कि तुम यहाँ किस कारण से आई हो? तो उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे घर में जल नहीं था, मैं तो जल लेने के लिए जलाशय पर आई हूँ। और फिर घड़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ी। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूरी तरह से रक्षा करो, इसे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ का प्रबंध घर पर ही कर दो, मेरी बहन को कुछ भी लाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा था कि घर के भीतर दरवाजों में विशाल ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय की बात है, सिंह राशि के सूर्य में आकाशमंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक और शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले राक्षस और दैत्य सारे मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दें। तो वासुदेव जैसा देवकी ने कहा था वैसा ही किया, अपने नन्हे शिशु को लेकर चल पड़े। उस समय यमुना नदी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उफान खा रही थी। भय से डरते हुए धीरे धीरे वासुदेव उस पानी की नदी में उतर गए। जैसे ही वो यमुना को पार करने के लिए नदी में उतरे तो उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी पूर्व स्थिर हो गई और शेष नाग स्वयं उस नन्हे बालक की रक्षा करने लगे। अनेकों कठिनाइयों को पार करने के बाद वासुदेव गोकुल पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश करके उन्होंने तत्काल अपना पुत्र उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली और वापिस आकर कंस के बंदी गृह में पहुँच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, मुझे पता लगाकर बताओ, नन्हे शिशु के रोने की आवाज़ आ रही है। तो द्वारपालों ने महाराज कंस की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक नन्ही सी कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। तो एक बार तो कंस को संतोष हुआ, पर फिर भी कंस को लगा कि यह कन्या भी मेरी मौत का कारण ना बन जाए। तो वह स्वयं कारागार में गया और देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और एक बड़ा सारा पत्थर था, उसके ऊपर उस कन्या को जोर से पटका, परंतु वह कन्या पत्थर पर पड़ने के बजाय विष्णु जी की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर बिजली के रूप में परिणित हो गई। और उसी समय आकाशवाणी करके कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु होगी। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वो स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। तो वह पूतना राक्षसी गोकुल जाकर नंद के घर गई और जैसे ही कृष्ण कन्हैया को लेकर अपना दूध पिलाने लगी तो श्री कृष्ण ने दूध पीते हुए उसी के स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पता चला कि पूतना की मृत्यु हो चुकी है तो उसने कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में भेजकर मारने का आदेश दिया, किंतु वो भी नाकामयाब रहा। उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों कान्हा का कुछ नहीं बिगाड़ सके। स्वयं कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पश्चात कंस ने कालाख्या नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कन्हैया के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस बहुत ही भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। तो द्वारपाल नंद को लाकर राजा कंस के सामने प्रस्तुत किया। तो कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम अपने प्राणों को बचाना है तो जाओ पारिजात के फूल लेकर आओ, यदि तुम नहीं ला पाई तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा कि ऐसा ही होगा, मैं फूल लेकर जरूर आऊँगा, और अपने घर को चले गए। घर आकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी यशोदा को बताई, जिसे श्री कृष्ण कन्हैया भी सुन रहे थे। तो एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे और खेलते खेलते जानबूझकर अपनी गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात के फूल लेकर आना चाहते थे। तो वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। श्री कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा मैया को सुनाया। तो यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना,
मेरे बच्चे की रक्षा करो। अगर मेरा बच्चा सही सलामत आ जाएगा तो मैं भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र को बताई थी। तो सुनकर इंद्र ने कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह भी हमें बताएं। तो नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, जब कृष्ण कन्हैया यमुना नदी में कूदकर पाताल में चले गए तो वहां पहुंचने के बाद श्री कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? क्या तुमने दूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना सारा धन हार गए हो? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। तो नाग पत्नी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे कांते, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ वह सारा वृतांत तुम्हें बताता हूँ। समझ लो कि मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने आया हूँ। तो बालक श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग की पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा कि हे स्वामी, आपके घर यह स्त्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए। तो अपनी स्वामिनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए तो श्री कृष्ण कन्हैया उस गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। यह सब कुछ पता चलते ही कालिया नाग ने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत सारे फूलों को मुकुट में रखकर कृष्ण कन्हैया को भेंट किया। जब श्री कृष्ण जी चलने लगे तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। तो जैसे ही कालिया नाग ने फुंकार भरी तो तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां जाकर पारिजात के पुष्पों को दिया और वापिस लौट आए और कालिया नाग यमुना के मध्य जलाशय में चला गया। यह देखकर कंस बड़ा ही हैरान था और श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्नचित मन से गोकुल लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सब भी मुझे आप बताने की कृपा करें। तो नारद जी ने इंद्र से कहा कि मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता है। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। इंद्र, कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा श्री कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल आदि बड़े बड़े पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ एक बड़े ही ऊंचे मंच पर विराजमान था और यह सब कुछ देख रहा था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवलिया पीड़ का वध करके श्री कृष्ण ने उनके दोनों दांतों को उखाड़ दिया और उन दांतों से महावत और अनेक दुष्टों का संहार किया।
कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। जब यह सूचना कंस को मिली तो कंस को बड़ा ही गुस्सा आया। कंस ने अपने दांत पीसते हुए चाणूर और मुष्टिक को कहा कि जल्दी जाओ और उन दोनों बालकों का वध कर दो। तो इतने में श्री कृष्ण और बलराम अपने अंगों पर खून के छींटे धारण किए हुए और उस हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर रखा था, सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। तो चाणूर और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने अपनी समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने, श्री कृष्ण और मुष्टिक ने बलराम जी को बड़े ही अहंकार के साथ युद्ध के लिए ललकारा। तो श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसा ही चाहते थे। तो इस प्रकार दोनों तरफ मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। वहां बैठी हुई पुर स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण मल्ल युद्ध को देखकर वहां से उठकर चलने को उद्यत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके कहने लगी कि ब्रिज भूमि ही परम पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करके गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हुए और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए आनंद से विचरते हैं। श्री कृष्ण की इस रूप मधुरिमा का आस्वादन केवल ब्रिजवासियों एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, सुख सारी गौवें, बछड़े तथा नदियाँ सभी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की माधुर्यों का पान करके निहाल हो जाते हैं। तो वे ऐसी चर्चा कर रही थी कि श्री कृष्ण ने चारुण और बलराम जी ने मुष्टिक को पछाड़कर उनका वध कर दिया। उसके बाद कूट, शल, तोषण आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव और नंद वासुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण उनके मंच पर पहुंच गए और उनकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अगला अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो लिखकर मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करें और अपना सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा है, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। अतः हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना है, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। यह सुनकर अर्जुन कहने लगे कि हे जनार्दन, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हो गया था। मैं कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से ही जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में ही लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरण गति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में ही मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ।
तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्म को तुम भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विक्रम और अकर्म तीनों का जानना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म हो गए हैं उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ भी नहीं कहता। जो सब कामनाओं को त्याग कर और आत्मा को वश में करके और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित हो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करे उसके सब प्रकार के कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करके परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ और कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ में विस्तार सहित वर्णित है। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसको जानने से तुमको मोक्ष प्राप्त होएगा। परंतु हे अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर कभी पैदा नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से भवसागर पार कर जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिसके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख दुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सारे संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञानता से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। तो यह था गीता जी का चौथा अध्याय। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य।
बोलो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय हो। विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श मात्र से कोई जीव मुक्त हुआ है क्या? मुझे भी बताओ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ 2 बेरियों के वृक्ष थे। उनकी खूब छाया थी। तो साधु ने सोचा कि यहाँ पर आराम कर लेता हूँ। तो वह जैसे ही बेरियों के छाया में बैठा तो उसे नींद आने लगी। तो वह वहाँ पर सो गया। तो उसका एक बेरी के पाँव लग गया और दूसरे बेरी के पेड़ के सर लग गया। तो वो दोनों पेड़ कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वो दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जाकर पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों को करके मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी शुरू कर दी। जैसे ही वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब वे दोनों अपने माँ बाप से बोली कि हम विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, हमारे मन में एक कामना है, भगवान वो पूरी करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। उन दोनों को अपना पिछला जन्म याद था। तो वो सोच रही थी कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी मुक्ति हुई और अधम देह छूटकर यह देह मिली है, तो उस साधु से मिलना चाहिए। इतना विचार करके उन दोनों लड़कियों ने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तो उसके माँ बाप ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी और कहने लगे कि तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा है तो तुम जरूर जाओ। तब उन दोनों कन्याओं ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके वंदना की और वहाँ से चल पड़ी। चलते चलते वो बनारस पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा कि वही तपस्वी बैठा था। तो देखते ही वो तो हैरान हो गई कि उसी की कृपा से हमें बेरी के देह से मुक्ति मिली है। तो दोनों बहनों ने विनय के साथ कहा कि हे संत जी, धन्य हो आपको जो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो कन्याओं ने कहा कि हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थी। एक दिन आप वन में आए थे। तुमको बहुत ही धूप लग रही थी। तो बेरी की छाया देखकर तुम नीचे बैठ गई और तुम्हें नींद आने लगी। तो तुम वहाँ पर सो गई। आपके चरण एक बेरी के लगे और दूसरी ओर आपका सर लग गया। तो हम दोनों को बेरी के देह से मुक्ति मिल गई। वहाँ से मुक्त होकर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने उन दोनों बहनों की बात सुनकर गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया और उनका फल उन दोनों बहनों को दे दिया। फल देते समय संत जी ने कहा कि तुम दोनों आवागमन से छूट जाओ। संत जी के इतना कहते ही आकाश से विमान आई और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन कर्म वचन से नित्य प्रतिदिन अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है। वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा
क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्रदेव बताओ श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गई। अब इस तरह पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठा कर क्यों लाए हो। तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें
तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए राधा रानी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस बात को सारे भक्त याद रखें। बोलो लप्सी तप्सी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तप्सी नाम के दो भाई रहा करते थे। तप्सी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तप्सी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तप्सी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तप्सी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तप्सी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तप्सी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तप्सी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तप्सी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तप्सी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तप्सी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तप्सी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लप्सी तप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।